श्यामलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। वाजपेयी जी ऐसे को सूचना है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 17 से। भवतामपि भूयान् मे यदि सद्दधते वचः
वैशारदीधि श्रद्धतः श्रीबालानां च मे यथ जन्माद्यासडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिनाम् आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृक् हेतुर्व्यापको संज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। नारायण सबका भला। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धा थे बचा वैशारदी श्रद्धा स्त्रीबालानां च मे यथा। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, मैंने जो कुछ तथ्य का प्रकाश किया है, देवर्षि नारद की अनुकंपा से मुझे माँ कयादु के गर्भ में ही इस अध्यात्म विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ। भगवत कृपा से, उनके अनुग्रह से मुझे उसकी स्मृति यथावत बनी हुई है। सहपाठियों, यदि आप मेरी बात में श्रद्धा करोगे तो आपको भी यह ज्ञान हो ही सकता है। चाहे स्त्री हो, चाहे बालक ही क्यों न हो, श्रद्धा के बल पर इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। श्रद्धा और शुद्धि के बल पर यह ज्ञान जम जाता है, टिक जाता है, समझ में आता है। मुख्य वस्तु है श्रद्धा। कल मैंने कहा था, तैत्तरीय उपनिषद शंकर भाष्य पर मान्य श्री सुरेश्वराचार्य महाभाग का वार्तिक है, उसमें उन्होंने एक तथ्य प्रकाशित किया। सत्य में आस्था का नाम है श्रद्धा। आत्मा परमात्मा का जो विवेचन अध्यात्म शास्त्रों में सन्निहित है, महापुरुषों के मुखारविंद से उसकी समय समय पर अधिकारियों के प्रति अभिव्यक्ति होती रहती है। कोई मातृशक्ति हो या बाल गोपाल ही क्यों न हो या बालिका ही क्यों न हो, यदि उसके पास हृदय में श्रद्धा सन्निहित है तो उसे भी इस बोध की प्राप्ति हो सकती है। और यह बोध ऐसा है कि कृतार्थता में हेतु है। अध्यात्म विज्ञान के बल पर ही व्यक्ति भव सिंधु का संतरण कर सकता है, अन्यथा नहीं। फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना, कालेन ईश्वर मूर्तिना। बहुत बढ़िया। ईश्वर की मूर्ति काल है। काल एक अद्भुत तत्व है। वेदांत प्रस्थान में काल क्या है, यहाँ कहा कालेन ईश्वर मूर्तिना। काल ईश्वर स्वरूप ही है, भगवद रूप ही है। काल की यह सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। कलयति प्रकाशयति। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में एक वचन आया है, कालश्च हेतुश्च। परमात्मा काल भी हैं, हेतु भी हैं। श्रीधर स्वामी महाभाग ने भाष्य के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि काल का अर्थ यहाँ कलयति प्रकाशयति, ईक्षण कर्ता परमात्मा।
अर्थात जगत का जो निमित्त कारण है वो काल स्वरूप परमात्मा ही वेदांत प्रस्थान में मान्य है। हेतुश्च उपादान कारण भी वही है। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान ही हैं। कलयति प्रकाशयति, जब उन्हें कालश्च हेतुश्च कहते हैं तब निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। कलयति प्रकाशयति, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। कालः कलयतामहं, भगवद गीता में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय काल का उल्लेख किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने नव्य न्याय की शैली में मुझे बताया, हमें बताया कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम वेदांत प्रस्थान में काल है। काले न ईश्वर मूर्ति न, जिसका अर्थ है ईश्वर मूर्ति काल, अर्थात काल के रूप में भी ईश्वर ही विद्यमान है। तो कालश्च हेतुश्च, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार भगवान काल हैं, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चेतन है। काल निमित्त कारण है। दूसरा यह है कि कालो मायात्म संबंधः, कालो मायात्म संबंध सूत संहिता के अनुसार स्कंद पुराण का उज्ज्वल अंश मान्य है। सूत संहिता स्कंद पुराण का ही एक अंश सूत संहिता मान्य है। उसमें कहा गया कालो मायात्म संबंधः, मूल वचन है कालो मायात्म संबंधात्। भाष्यकार महोदय ने, माधवाचार्य महाभाग ने, विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने तात्पर्य व्यक्त किया कालो मायात्म संबंधः, पंचमी को परिणत कर दिया। कालो मायात्म संबंधात, माया और आत्मा के संबंध से काल की सिद्धि होती है। एतावता काल क्या है? कालो मायात्म संबंधः, माया और आत्मा का संबंध काल है। संबंध द्विष्ट होता है, उधर माया भी चाहिए, उधर आत्मा अर्थात परमात्मा भी चाहिए। तो विवक्षा वसात हम तीन प्रकार से काल को उद्भाषित कर सकते हैं। पहला प्रकार, आत्मा का नाम, परमात्मा का नाम काल है। इसी शैली में यहाँ कहा गया काले न ईश्वर मूर्ति नाम, ईश्वर जो हैं काल स्वरूप। काल को हम माया भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा और माया के संयोग से काल की निष्पत्ति होती है। संयोग को हम संयुक्त पर डाल देते हैं। परमात्मा स्वरूप भी काल है, माया रूप भी काल है, और दोनों के संयोग से भी काल की निष्पत्ति होती है। काल का मौलिक स्वरूप यही है। फलानाम वृक्षस्य, वृक्षों में ऋतु के अनुसार कालक्रम से फल लगते हैं, ठहरते भी हैं, बढ़ते भी हैं, पकते भी, क्षीण भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, षड्विध भाव विकारों से युक्त हो जाते हैं। काल धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब काल बहुत प्रबल होता है समय पर। भगवान कालातीत हैं, काल के भी नियामक हैं, एक विधायक भी है। लेकिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान भी काल की प्रतीक्षा करते हैं। क्या? काल की प्रतीक्षा करते हैं। धैर्य धारण करो, समय आने पर भक्त प्रवर प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु यातना देगा तब उसको मारने का बानक मैं बना लूँगा। इसका मतलब धैर्य जीवन में चाहिए। भगवान भी काल की प्रतीक्षा करते हैं। और एक विचित्र बात है, समर्थ हैं भगवान, लेकिन जिस रूप से जो कार्य भगवान को करना है
भगवान भी उसी रूप से उस कार्य का संपादन करते हैं। स्कंद कार्तिकेय भगवान के माध्यम से जिस असुर का दलन होना है उसे हरिहर स्वयं भी नहीं मारते, दमन करते। ये भी एक विचित्र बात। मैंने संकेत किया हरिहर भगवत स्वरूप ही हैं, लेकिन स्कंद कार्तिकेय, स्कंद स्वामी, दक्षिण में यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है। स्कंद कार्तिकेय भगवान के द्वारा जिस असुर दैत्य दानव का संहार होना है वो न हरि करते हैं न हर। तो जिस व्यक्ति को अपनी जिस विभूति को जिस कार्य की सिद्धि में भगवान ने निमित्त बना रखा है उस व्यक्ति के द्वारा ही भगवान उस कार्य का संपादन करते हैं। नीति शास्त्र है केवल सामर्थ्य के बल पर ही कार्य की सिद्धि नहीं होती, अमुक कार्य में निमित्त भी आप हैं या नहीं यह देखने की आवश्यकता है। मैंने गंभीर वाक्य कहा, महाभारत के अनुसार कोई व्यक्ति समर्थ भी है लेकिन किसी कार्य में उसे सफलता केवल सामर्थ्य के बल पर प्राप्त होगी या नहीं कह सकते। विधाता के द्वारा उस कार्य की सिद्धि में वह निमित्त बनाया गया है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। कश्यप महर्षि का नाम सुना होगा। कश्यप महर्षि महाभारत में कल्प भेद से परीक्षित का चरित्र और ढंग से निरूपित है और भागवत में, श्रीमद् भागवत में कल्प भेद से परीक्षित का चरित्र और ढंग से निरूपित है। कल्प भेद से परीक्षित में भी भेद हो जाता है। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ही महाभारत के भी रचयिता हैं, श्रीमद् भागवत के भी रचयिता वही हैं, लेकिन किसी कल्प के परीक्षित का वर्णन महाभारत में है तो किसी कल्प के परीक्षित का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। दोनों के जीवन चरित्र में भेद है। महाभारत की बात, शाप मिल गया परीक्षित को तो फिर क्या हुआ? सातवें दिन की बात, कश्यप जी, नाग ये सब जो है कश्यप जी की परंपरा में ही, उनकी वंश परंपरा में ही नागों की भी अभिव्यक्ति हुई है। मातृशक्ति में भेद होने पर भी पिता की दृष्टि से कश्यप महर्षि ही नाग इत्यादि के भी पिता सिद्ध होते हैं, अभिव्यंजक सिद्ध होते हैं। सर्प और नाग में भेद होता है। सर्प दुष्टतावश अपने कोप के वशीभूत होकर डस लेता है, नाग स्वप्रेरित या पर प्रेरित होकर ही डसता है, इतना अंतर है। सर्प की अपेक्षा नाग प्रबुद्ध जाती है। सामान्य रीति से जो सर्प है उसी का नाम नाग है। तक्षक नाग था। स्वप्रेरित या पर प्रेरित ही, स्वप्रेरित या पर प्रेरित होकर ही नाग डसता है, लेकिन सर्प क्रोध के वशीभूत होकर स्वयं भी डस लेता है। नाग की जाति में और सर्प की जाति में महाभारत के अनुसार यह भेद है। तक्षक नाग था, शाप के कारण उसने डसा। तो गारुड़ विद्या, गारुड़ोपनिषद है जिसका मैंने 108 बार लगभग पाठ किया था जोधपुर चौमासे में। गारुड़ोपनिषद बहुत बढ़िया है। सर्प के उपद्रव को शांत करने के लिए गारुड़ोपनिषद बहुत दिव्य है। तो गरुड़ जी बहुत बढ़िया, गरुड़ जी सर्प को निगल जाते हैं। कश्यप महर्षि को पता चला कि परीक्षित
को शाप मिला है, राजाधिराज परीक्षित हैं, तक्षक नाग डसेगा। कश्यप जी आ रहे थे, तेजस्वी ब्राह्मण। अब वो कश्यप मुनि ही या जो कुछ कश्यप नाम वहाँ पर है, उधर तक्षक नाग भी अपना रूप बदल के आ रहा था। तक्षक नाग इसलिए आ रहा था कि शाप है, आज डसूंगा, परीक्षित मर जाएगा। दोनों ब्राह्मण वेश में थे, रास्ते में मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। तक्षक ने कहा कि आप तेजस्वी ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? आज शाप के अनुसार, मुनि कुमार के शाप के वशीभूत तक्षक नाग आएगा, फिर क्या होगा? परीक्षित को डसेगा, फिर क्या होगा? परीक्षित मर जाएगा, तो शाप क्रियान्वित हो जाएगा। अब मैं गारुड़ विद्या का विशेषज्ञ हूँ, मैं कश्यप ब्राह्मण क्या करूँगा? मंत्र के बल पर, गारुड़ विद्या के बल पर मरे हुए परीक्षित को जिला दूंगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अरे भाई, राजा को जब जिला दूंगा तो पर्याप्त दक्षिणा मिलेगी, और क्या ब्राह्मण को तो फिर दक्षिणा अच्छा कह जाए चौबे जी। हाँ मथुरा में बोलते चौबे जी, अच्छा कह जाए। हाँ, यजमान यमुना जी की जय हो, तुम्हारे बेटे पोते सब ठीक रखे हैं, अच्छा कह जाए, चोखो भंडारो है जाए और दक्षिणा भी पूरा मिल जाए, अच्छा कह जाए। कहाँ से आए हो? तो कश्यप ऋषि ने कहा कि परीक्षित को जब जिला दूंगा तब क्या होगा? पर्याप्त दक्षिणा मिलेगी। अच्छा, ठीक है, आप में इतनी क्षमता है। तक्षक जो वेश बदल के आ रहा था, उसने कहा आप में इतनी क्षमता है, तक्षक डसेगा, और तक्षक जब डसेगा तो परीक्षित राख बन जाएगा। सामान्य नाग नहीं है तक्षक, राख बन जाएगा, राख। भस्मांतकम शरीरम, भस्मांतर हो जाएगा, उसको यथावत आप जीवित कर लेंगे। हाँ, तो कहा फिर तक्षक नहीं हूँ, तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूँ, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा हो जाए फिर। महाभारत, एक विशाल वट का वृक्ष था, उस पर एक श्रमिक नकरहारा क्या कर रहा था? कुठार लेकर डाली काट रहा था, ईंधन की दृष्टि से। तक्षक ने कहा मैं इस वृक्ष को फुफकार के द्वारा जला देता हूँ। आप अपने मंत्र के द्वारा, नया व्यक्ति कोई आया होगा तभी बोलता। अच्छा, आप अपने मंत्र के द्वारा यथावत जितने पत्ते हैं, किसमें? वट वृक्ष में, उतने पत्ते, जितनी शाखाएं हैं, जितनी ऊंचाई है, जितने फैलाव है, और कुठार लिया हुआ वह व्यक्ति जो अभी डाली को काट रहा है, शाखा को, ज्यों के त्यों कर देंगे? हाँ, कर दूंगा, तो हो जाए। तक्षक ने फुफकार मारा, वो बस लकड़हारा, उसके कुठार और पूरा वृक्ष थोड़ी देर में भस्म। अब कश्यप जी ने अपने मंत्र का प्रयोग किया यथावत। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उतने ही पत्ते, उतने ही विशाल, वही वृक्ष, वही कुठार धारण करने वाला व्यक्ति, वही शाखा। तो उन्होंने कहा कि आपकी विद्या को नमस्कार, लेकिन कश्यप जी एक जगह आप भूल कर रहे। क्या भूल कर रहे? आप में क्षमता तो है, मैं ही तक्षक हूँ, परीक्षित को डसूंगा, वो तो भस्म हो जाएगा। आप में वो क्षमता है कि यथावत परीक्षित को कर दें, लेकिन मेरे डसने से ही परीक्षित की मौत है। इस प्रारब्ध को आप कैसे नष्ट कर देंगे? मंद मध्यम कोटि का प्रारब्ध हो तो उपाय चल जाता है, नवग्रह शांति ये सब कर लें, शांति पाठ इत्यादि। लेकिन
परीक्षित का यह शरीर तक्षक मुझ तक्षक नाग के डसने से ही नष्ट होना है। इस प्रारब्ध को, ब्रह्मा जी के लेख को आप टाल सकेंगे क्या? बस मौन हो गए। कौन? कश्यप जी। दिव्य दृष्टि से देखिए, क्या मेरे डसने से ही परीक्षित का यह शरीर नष्ट होगा, किसी उपाय से उज्जीवित नहीं हो सकता। मार्केस आजकल कहते हैं, लेकिन मार्केस में भी उत्तम मध्यम ये सब कोटि निर्धारित है। जब परीक्षित का देहांत मेरे डसने से ही होना है तो इस प्रारब्ध पर पानी फेर देंगे आप क्या? यहाँ जाकर कश्यप जी को मौन होना पड़ा। मैं कुछ संकेत बहुत दूर से कर रहा हूँ, बिना बोले ही। मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग, व्यक्ति अलग अलग होते, नाम एक भी होता है। अब मुक्तेश्वरानंद मेरे एक बहुत परिचित लाडले प्यारे हैं, वो संत वेश में भी मेरे प्रश्न करने पर ही आए, संभवतः स्मरण हो। उन्होंने पत्र भी दिया था कभी। बहुत से इस नाम के व्यक्ति हैं। अब जो पूज्यपाद द्वारका पीठाधीश्वर महाभाग की सेवा में हो, तात्कालिक हो या स्थायी, समझ नहीं पाए। हमेशा के लिए ब्रह्मचारी होके आप सेवा करोगे या तात्कालिक? उन्होंने पत्र भी लिखा था। आपकी बात से प्रेरित होकर भी मैं महाराज जी का शरणागत हुआ। वो दिन भूल गए होंगे। कई हैं अब मुक्तेश्वरानंद। मैंने संकेत किया, स्वामी जी को पता होगा, भारतभूषण जी को पता होगा, काशी में धरना दे दिया, मैं आपसे दीक्षा लिए बिना नहीं रहूँगा। मैंने कहा नहीं। एक हैं यहाँ आना चाहते थे, हमने कहा बिल्कुल मत आइए, हम लोगों में बाहर से भेद है, अंदर से हम सब अभेद हैं, अभिन्न हैं। आप जहाँ संलग्न हैं वहीं बने रहिए, हमारी भावना है आपका उत्कर्ष हो। इन सब दिनों को ध्यान रखना चाहिए। साधु वेश में आपका प्रवेश मेरी वाणी से प्रभावित होकर हुआ है, और आपके बार बार आग्रह करने पर, यहाँ तक कि रुदन रो भी पड़े थे एक प्रकार से। आप भारतभूषण जी भी विह्वल हो गए थे कि इतने ऊंचे निष्ठावान को महाराज क्यों कह रहे। हमने कहा नहीं, स्वामी जी से फ़ोन भी कराया, आप मत आइए, जहाँ हैं वहाँ भी हम ही हैं, उस रूप में भी हम ही लोग हैं। अंदर की बात समझकर भगवान ने जिनको जो निमित्त बनाया है माननीय श्री द्वारकाधीश महाभाग को जिस कार्य के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है वो अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको जिस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, इस रास को नहीं समझेंगे तो आप बेकार दो चक्की के बीच के गेहूँ मत बनिए। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। और क्या है, इसी से उनके जन्म की सार्थकता होगी, मेरे जन्म की सार्थकता होगी। बीच में चक्की में गेहूँ बनने की क्या जरूरत है। बड़े लाड़ प्यार से मैं दूरदर्शी होकर संकेत कर रहा हूँ। बुरा ना मानो, दिवाली है अभी, होली दिन। हम लोगों में जो अंतर प्रेम है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, क्या? अच्छा, दूसरी बात सुनाता हूँ। महाभारत। भगवान वेदव्यास ने गांधारी से कहा, बेटी प्रसन्न हो, वन में पांडव, द्रौपदी आदि सब धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए थे, और गंगा के तट पर भगवान वेदव्यास प्रकट हो गए। उन्होंने कहा गांधारी को, क्या प्रसन्न हूँ पिताजी, जिसके 100 के 100 बेटे मार दिए गए हों, नाती पोते सब मार दिए गए हों, उसका जीवन कोई जीवन है। धृतराष्ट्र से पूछा और रो पड़े, मेरा जीवन कोई जीवन है, सब के सब मार दिए गए। द्रौपदी से पूछा, वो रो पड़ी, मेरे 5 बेटे मार दिए गए सप्तक संहार में।
सुभद्रा जी से पूछा, मेरा अभिमन्यु लाडला प्यारा मार दिया गया। माने न इधर के कोई प्रसन्न न उधर के प्रसन्न। भगवान वेदव्यास ने कहा, अच्छा मेरे योग बल का चमत्कार देखो आप लोग। आज रात्रि में, अच्छा दुर्योधन आदि की जो विधवा पत्नियां थीं उनका भरण पोषण भी पांडव ही करते थे। ये भी है, भारतीय संस्कृति है ये। युद्ध की बात अलग थी, लेकिन जो दुर्योधन आदि की पत्नियां थीं विधवा, दुर्योधन आदि के जो पुत्र वधुएं भी थीं, उन सब का भरण पोषण युधिष्ठिर ही करते थे। ये सनातन धर्म है। तो वेदव्यास ने कहा, मेरा प्रभाव देखो, योग का चमत्कार देखो। रात्रि भर के लिए जिनके जो रिश्तेदार नातेदार मर गए, युद्ध में मारे गए, जिस लोक में है वहाँ से कर्षित करके मैं सबको प्रकट कर दूंगा। अपने रिश्तेदार नातेदार के साथ रात्रि भर रहो, बातचीत करो। सबके सब बहुत प्रसन्न हुए। क्या कहना, अभिमन्यु भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, दुर्योधन भी। गंगा जी से हुंकार की आवाज़ आई, ओ फिर सब के सब प्रकट हो गए। फिर क्या करना, रात्रि भर के लिए। अब वो जो भीमसेन प्रकट थे ही यहाँ जीवित, दुर्योधन प्रकट हुआ। दुर्योधन ने कहा, भीम गले लगाता हूँ। भीमसेन ने कहा, मार दूंगा, कचूमर निकाल दूंगा, तुझसे भी लूँगा। तो दुर्योधन क्या कहता है, देखिए महाभारत, यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि। पांडव गीता में यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। महाभारत में पाठ है, यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि। एक विचित्र बात है, भीमसेन मार दूंगा, मैं तो मर गया, अब तो स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, मिल ले ना, तुझसे नहीं मिल सकता। क्या बढ़िया दुर्योधन ने कहा, अरे ब्रह्मा जी ने मुझ कलयुग को जो अभिनय के लिए पात्र बनाया, मैंने उसका काम किया। अब मैं स्वर्ग में हूँ, अब क्यों दोष रखता है। अब इस वाक्य के आगे भीमसेन को दबना पड़ा। जो मुझे भूमिका दी गई ब्रह्मा जी के द्वारा, मैंने प्रस्तुत कर दिया, द्वेष क्यों रखता है भाई। अब तो मैं मारा गया तेरे द्वारा, स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, अब तो मिल ले। भीमसेन, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। भीमसेन की बोलती बंद हो गई और दुर्योधन मिल लिए। हम किन्हीं को दुर्योधन नहीं सिद्ध कर रहे सब एक ही हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा व्यासपीठ और शासन तंत्र के शोधन के लिए जिनको विकृति उत्पन्न करने के लिए पैदा किया गया, विकृति उत्पन्न करेंगे। जिनको विकृति के शोधन के लिए उत्पन्न किया गया, वो शोधन करेंगे। बीच में जो समझेंगे कि सचमुच में युद्ध है, द्वंद्व है, कटाक्ष है, वो बेचारे क्या करेंगे, मारे जाएंगे काल के द्वारा। सब एक ही होते हैं क्या। अब देखो, भीमसेन समझते थे वही दुर्योधन है। दुर्योधन ने मुस्कुरा के कहा, अरे मैं तो कलयुग, मुझे परमात्मा ने जो अभिनय दिया था, मैंने जन्म लेकर उसका निर्वाह किया। देखो आज मैं स्वर्ग में हूँ, तुमने मुझे जंघे पर प्रयोग किया, तुम्हारी कृपा से मैं रण छोड़ हुए बिना, पलायन किए बिना वीर गति को प्राप्त हुआ हूँ। मैं भी स्वर्ग में हूँ, अब क्यों द्वेष मानता है, गले मिल। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ कहा काले नेश्वर मूर्ति ना। तो हमने बताया वहाँ पर क्या कहा, तक्षक ने, कश्यप ऋषि आपकी विद्या की चमत्कृति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रमुदित हूँ। वही बट उतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा, उतना ही शाखा, उतना ही प्रशाखा, उतना ही पत्र, पुष्प में नहीं कह रहा, क्योंकि बट ऐसा वृक्ष है, पुष्प होने बिना ही फल होता है। क्या ये भी है फल बल कल्प सिद्धांत। कुछ गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने हमको बताया, फल बल कल्प्य, बट में फल लगते या नहीं, नीचे बट का पेड़ है, फल लगते या नहीं। पुष्प किसी ने देखा है, पाकड़ में फल लगते या नहीं, पक्ष में, पीपल में फल लगते या नहीं, फूल देखा है। और नियम है कि बिना फूल के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए इसको क्या कहते,
अंतः पुष्पित, बिना पुष्प के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन फल दृष्टिगोचर है, पुष्प दृष्टिगोचर नहीं। तो इसी को कहते हैं फलबल कल्प्य। करोड़ों देवियों में कोई एक मातृशक्ति में कह रहा हूँ देवी ऐसी होती है कि रजो धर्म के बिना ही गर्भिणी हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है रजो धर्म के बिना गर्भधारण संभव नहीं है। उनके लिए आयुर्वेद के ग्रंथ में अंतःपुष्पिता शब्द का प्रयोग है। अंतःपुष्पित, बिना पुष्प के फल हो नहीं सकता। अपवाद स्थल कई हैं जहाँ पर फल दिखाई पड़ते हैं, पुष्प नहीं दिखाई पड़ते, तो समझना चाहिए कि अंतःपुष्पित ये वृक्ष होते हैं, अमुक लताएँ होती हैं। ऐसे ही फलबल कल्प्य। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? तक्षक राग ने कहा कि आप में अद्भुत विद्या है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखिए कि आप इस कार्य में निमित्त हैं भी या नहीं। इसका मतलब मैं तो तक्षक को डसूंगा, वो ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार के शाप के वशीभूत होकर मैं नाग हूँ। नाग का अर्थ क्या होता है? स्वप्रेरित या पर प्रेरित होकर ही नाग डसता है, स्वतः नहीं डसता। नल विपत्ति के मारे वन में घूम रहे थे, फिर क्या हुआ, एक नाग दिखाई पड़ा, उस वन में आग लग गई थी, अजगर के रूप में दिखाई पड़ा, और स्वयं भाग नहीं सकता था। नल पत्नी से वियुक्त होकर विक्षिप्त जैसे घूम रहे थे वन में, यह भी महाभारत की कथा है। उसने कहा रे कोई क्षत्रिय वीर है, धर्मात्मा है, कृपालु है, मुझको इस दावा नल के चपेट से मुक्त कर सके। जाके पाँव न फटी बीमारी, सो के आ जाने पीर पर आई। नल ने कहा कि देखो मेरे हृदय में दया है, तुम्हारी पुकार को, चीख को सुनकर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दावा नल के चपेट से मुक्त कर दूँ, लेकिन मुझ में शक्ति नहीं है। पत्नी का वियोग, परिवार का वियोग, राज्यश्री से, अपने भाई से ही जुआ में हार कर मेरी ये दुर्गति है। भूखा प्यासा हूँ, मुझ में शक्ति होती तो तुझको उठाकर मैं उस स्थान पर सुरक्षित रख देता जहाँ दावा नल के चपेट में आकर तुम्हारे जलने की संभावना नहीं होती। नाग ने क्या कहा, इतनी शक्ति मुझ में है, तुम उठाना चाहोगे तो मुझे उठा लोगे, मैं अपना भार वजन बहुत हल्का कर लूँगा, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता वाला मेरा शरीर हो जाएगा। अच्छा, उसको उस वन के सुदूर खंड में जाके रख दिया जहाँ दावा नल की पहुँच नहीं हो सकती थी। उसने कहा देखो, नाग की बात कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, संस्कृत में 1 से 10 तक की गिनती करो। 10 10 10 10 10 का अर्थ होता है डस ले, दो में भेद नहीं, अभेद, काट दिया। अब नल ने कहा देखो, एक रूप का हमको, विश्व सुंदर कौन थे उस समय? नल। विश्व सुंदरी कौन थी? दमयंती। विश्व सुंदर उस समय कौन थे पुरुषों में? नल। विश्व सुंदरी कौन थी उस समय? दमयंती। एक सौंदर्य का, भव्यता का बल था, राजश्री च्युत। तुमने कृतज्ञता का परिचय दिया नागदेव, मैंने तुम्हें जलने से बचा दिया, बदले में तुमने क्या किया? उन्होंने कहा देखो मैं नाग हूँ, बिना आज्ञा के काम नहीं करता, प्रेरित, स्वप्रेरित, पर प्रेरित शब्द को लेकर ही मैं डसता हूँ। तुमने 10 कहा, मैंने डस लिया। क्यों डसा? इस दिव्य स्वरूप से तुम अपने आप को छिपा नहीं सकते, अज्ञातवास में पकड़ लिए जाओगे, फिर जुआ में हरा दिए जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बौना कुरूप बना दिया है। क्या बौना कुरूप बना दिया है? इसको कृतज्ञता मत समझो, मैंने कृतज्ञता का परिचय दिया। अब मैं एक दिव्य वस्त्र देता हूँ, परिस्थितिवश तुमको अज्ञातवास के दिन जब पूर्ण हो जाए
पत्नी से मिलने का योग बन जाए। पत्नी तुम्हारी जब प्रश्न करे कि सब लक्षण आप में नल के हैं, मेरे पति के हैं, लेकिन रूप पति का नहीं है, मेरे पातिव्रत्य का प्रश्न है, तब पति का रूप धारण करने के लिए अपनी पत्नी के हृदय में आस्था उत्पन्न करने के लिए इस चादर को ओढ़ लेना, यथावत हो जाओगे। तो मैंने कृतज्ञता का परिचय नहीं दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का परिचय दिया, दिव्य वस्त्र। तो हमने कहा नाग आज्ञा पा कर के ही डसता है, यह सर कालांत की बात। तो क्या सार हुआ? सार ये हुआ कि कश्यप महर्षि को तक्षक ने कहा आप में शक्ति है, मैं तक्षक को डस लूँगा, वो राख हो जाएगा। मंत्र विद्या आप में इतनी प्रबल है कि आप उसको जिला सकते हैं, लेकिन जिला इसलिए नहीं पाएंगे, परीक्षित का यह शरीर मेरे डसने से ही नष्ट होना है। उस समय अगर आप दक्षिणा के लोभ में मंत्र का प्रयोग करेंगे तो समर्थ होने पर भी असफल हो जाएंगे, लोक में आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। तो क्या निष्कर्ष निकला इतनी देर बोलने पर? सामर्थ्य ही पर्याप्त नहीं है, निमित्त परमात्मा ने किस कार्य की सिद्धि में किसको निमित्त बनाया है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या मैंने बहुत दूर से लक्ष्य निर्धारित करके कहा, क्या समर्थ व्यक्ति भी किसी कार्य में सफल हो जाए तब तक संभव नहीं है जब तक उस कार्य की सिद्धि में उसको विधाता ने निमित्त न बनाया हो। इसीलिए मैंने कहा ब्रह्मा भी समर्थ, विष्णु भी समर्थ, शिवजी भी समर्थ, लेकिन स्कंद स्वामी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर जो भी जिसका कल्याण होना है, वध होना है, ये लोग असफल अनर्गल प्रयास नहीं करते। क्या जिसको निमित्त होना है, जिसके नियंत्रण में जिसको निमित्त होना है, उसी के द्वारा उस कार्य की सिद्धि होती। ब्रह्मा जी भी चाहें तो स्कंद स्वामी के द्वारा जिसको मरना है, सद्गति प्राप्त करना है, जिसका नियंत्रण होना है, उसको नहीं मार सकते, विष्णु भी नहीं, शिव भी नहीं। तो समर्थ होना ही पर्याप्त नहीं है। दिव्यदर्शी जो व्यक्ति होते हैं वे ये भी विचार करते हैं इस कार्य में मैं परमात्मा के द्वारा निमित्त हूँ या नहीं। या मैंने कहा अब चली थी बात काले नेश्वर मूर्तिना, क्षण इत्यादि हैं। सबसे सूक्ष्म काल कौन है? आजकल के ज्योतिषियों को उसका पता नहीं है। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद के अनुसार, तृतीय स्कंद के अनुसार काल का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु होते हैं, सूर्य की रश्मियों को उन्हें अवच्छिन्न करने में, छेकने में जितना समय लगता है उसका नाम परमाणु काल है। सबसे सूक्ष्म काल, लघु काल का नाम श्रीमद् भागवत में परमाणु काल है। कई ज्योतिषियों से मैंने पूछा प्रेम से, परमाणु काल आपके यहाँ क्या है? वो नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि वो भागवत आदि का अध्ययन नहीं। सबसे सूक्ष्म काल का नाम है परमाणु काल, कालावयव उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर काल का जो उद्गम स्थान परमात्मा स्वयं ही काल है। काले न ईश्वर मूर्तिना, काले न ईश्वर मूर्तिना, काल और ईश्वर की एक रूपता का वर्णन है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार आज के प्रवचन में मैंने काल को निरूपित किया, कालश्च हेतुश्च। अब ये दो शब्द हैं। अब श्रीधर स्वामी जी जैसे महापुरुष नृसिंह भगवान उनको सिद्ध थे। कौन मठ है वहाँ पर? गोमठ। इस मठ की शाखा, इस मठ की शाखा है गोमठ। श्रीधर स्वामी इस मठ के आचार्य थे। नृसिंह भगवान उनको सिद्ध थे। नृसिंह भगवान कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। श्रोताओं को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य है, श्रीधरी टीका है, वो इस मठ की देन है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए।
वैदिक मैथमेटिक्स जिस प्रकार इस मठ के आचार्य की देन है, 143 में जगत गुरु शंकराचार्य माननीय श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने वैदिक मैथमेटिक्स विश्व को दिया। प्रथम शंकराचार्य पद्मपाद महाभाग ने पंचपादिका नामक ग्रंथ विश्व को दिया। श्रीधर स्वामी महाभाग ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य इस मठ को दिया। बालेश्वर जिला में उनका जन्म स्थान मान्य है। एक बार वहाँ भी कार्यक्रम इस निमित्त होना चाहिए कि वो यहाँ के शंकराचार्य रहे हैं और काशी में रहते थे गोमठ में। गोमठ तो इसकी शाखा के रूप में पहले से थी और श्रीधर स्वामी यहाँ के आचार्य रहे हैं। तो यहाँ की देन ग्रंथ की दृष्टि से कहें, बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे पहली बात है पंचपादिका विश्व को जो प्राप्त है। विवरण प्रस्थान, भामती प्रस्थान, ये सब भेद चलता है। पंचपादिका जो मूल ग्रंथ है वो पद्मपादाचार्य महाभाग विरचित है, इस मठ की देन है। वैदिक मैथमेटिक्स इस मठ की देन है। और एक दो व्यक्ति रह गए हैं बंगाल की परंपरा के, वो शक्तिपात के नाम पर पूछते हैं। अब वो दिखाई नहीं पड़ते, चाहे शरीर छूट गया हो। 27-26 साल पहले दिखाई पड़ते थे। मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग जो इस पीठ के मान्य श्री 143 में जगत गुरु शंकराचार्य थे। एक दिन सुनो, चित्र है ना उनका, प्रसारित करना चाहिए। ये पूरी पीठ के 143 उधर भी है। एक शंकराचार्य जिनको विमला जी सिद्ध थी, जिन्होंने शक्तिपात की दीक्षा, आज विश्व में कहीं कहीं कोई कोई बच गए हैं जो दम भी नहीं है। शक्तिपात की दीक्षा इस मठ की देन है। विमला भगवती से उनको शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो वो विमला भगवती से बात भी करती थी। इतिहास है, ये इतिहास है। अंग्रेजों का शासनकाल था। ये जो मठ है जहाँ विमला जी की मूल मूर्ति भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रतिष्ठित है, अंदर से कुंडी बंद, इसी मठ की देन है बात है। रुंझुन रुंझुन स्त्रियाँ जो पहले देवियाँ पहनती थी ना, क्या घुंघरू आदि, उसकी आवाज़ हो रही थी। अंग्रेज़ों का शासनकाल था। कोई इंस्पेक्टर आदि, तो अंग्रेज सब इंस्पेक्टर भले ही हिंदू हो जाएं, इंस्पेक्टर आदि अंग्रेज ही होते थे। वो मठ में आए। शंकराचार्य कहाँ हैं? लोगों ने कहा अभी एकांत में है। वो नीचे गए तो देखा कि कमरा अंदर से बंद है। जहाँ भगवान शंकराचार्य प्रतिष्ठित हैं वो कमरा, कक्ष, आचार्य पीठ, जहाँ हम लोगों का अभिषेक होता है, गद्दी बनी है ना, वो तो हम समय नहीं निकाल पाते। हमारे अभिषेक की वो गद्दी है, वहाँ हमको 10 मिनट 15 मिनट बैठना चाहिए। उसी गद्दी पर अभिषेक होता हम लोगों का। वो मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग के द्वारा उसके जो बनावट है उसमें चक्र है विशेष। वहाँ बैठने से श्रीयंत्र ऐसे ढंग से बने हैं कि उस बैठने से ऊर्जा का संचार होता है। मैं तो अपने लिखने पढ़ने में लगा रहता हूँ। हम लोगों के अभिषेक का स्थान वही है। तो अंदर से और आप क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा था? आप क्यों नहीं पसंद किया? लेखक बहुत अच्छे हैं, अतिथि के हिसाब से घटना लिखते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ सुनिए, उस पर बैठते या नहीं जाके? वही बाकी है, बस अनुभव नहीं है, सुना हुआ अनुभव नहीं है बाकी। हाँ वो श्री यंत्र है, दिव्य शक्ति संपन्न है। वहाँ जो शंकराचार्य इस मठ के होते हैं, 10-15 मिनट वहाँ जाके बैठते हैं। बाहर से दिख जाते हैं ना, वो सिंहासन है, श्री यंत्र है, वो अद्भुत ढंग से बना। तो हमने संकेत किया कि अंदर से कमरा बंद था, रुंझुन रुंझुन की आवाज़ आ रही थी। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने पूछा शंकराचार्य कहाँ हैं? लोगों ने कहा एकांत में है। इस कमरे में अंदर से कमरा बंद है, रुंझुन रुंझुन की आवाज़ स्त्रियों के पायल आदि की, घुंघरू की आ रही है। हाँ आ रही है। उसने क्या किया, उस समय तो फ़ोन आदि की बात नहीं थी, फौज मंगा ली, चारों ओर से घेर लिया और ये किवाड़ जो है यही पीटने लगे। उनको हुआ था किसी स्त्री के साथ शंकराचार्य
कुछ विचित्र खेल कर रहे हैं। बहुत पीटा, लगा कि तोड़ ही देंगे, तब उन्होंने मधुसूदन तीर्थ जी महाराज ने कुंडी खोला। स्त्री नाम की कोई चीज़ नहीं, सच्ची घटना है, वो तो इतिहास में है ये। तो उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, पायल घुंघरू की आवाज़ तो आ रही थी, बीच में कभी कभी व्यक्ति के, स्त्री की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्षमा कीजिए, श्राप मत दीजिए, लेकिन रहस्य बताइए। उन्होंने कहा तंग मत करो, मैं अपनी माँ के साथ बात करता था। माँ माने विमला जी, विमला भगवती के साथ मधुसूदन तीर्थ जी महाराज। माँ अब अंग्रेज था, उसने फिर वायसराय के पास जाके सूचना दी। तो वायसराय ने फिर क्या किया, पालकी की व्यवस्था की। उन दिनों कार आदि की तो नहीं थी, पालकी से जगह जगह उनके स्वागत रहने, मर्यादित ढंग से की व्यवस्था करके अपने यहाँ बुला के उनका सम्मान किया था। कि ये इतिहास है ये। मधुसूदन तीर्थ जी महाराज इस मठ के शंकराचार्य थे 142 में। तो शक्तिपात की दीक्षा भी जहाँ कहीं चर्चा है विश्व में, उन्हीं के शिष्य और प्रशिष्यों के माध्यम से है। तो इस मठ ने विश्व को पंचपादिका नामक ग्रंथ दिया। पंचपादिका, पद्मपादाचार्य महाभाग जो प्रथम यहाँ के शंकराचार्य हुए, जिनको नृसिंह भगवान से सिद्ध है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य भी पद्मपादाचार्य महाभाग की गद्दी है, नृसिंह भगवान की गद्दी है। मुझे भी शामिल कर सकते हैं इस मठ के शंकराचार्य। बड़े लोग कहते हैं, मैंने सुना है, वो कहते हैं ना, कौन, अभय सर्राफ, इस मठ के शंकराचार्य बिल्कुल लगता नृसिंह ही हों। लोगों को लगता है, मुझे तो नहीं लगता, नृसिंह ही हों। तो नृसिंह की गद्दी है। पद्मपादाचार्य महाभाग का आपको भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र पढ़िए, केवल पद्मपादाचार्य जी के ऊपर नृसिंह भगवान का आवेश ही नहीं होता था। पद्मपादाचार्य जी आपाद मस्तक नृसिंह हो जाते थे कभी कभी। उसमें पद्मपादाचार्य का विग्रह ही नहीं दिखता था। भगवान शंकराचार्य ने उस दशा में स्तुति की है भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र में। तो नृसिंह भगवान की भी एक प्रकार से गद्दी है पद्मपादाचार्य महाभाग की। तो हमने कहा ये जो काल है, कौन है, भगवान ईश्वर काल। ईश्वर को काल रूप कहा गया। कलयति प्रकाशयति, जगत के निमित्त कारण भगवान काल रूप से होते हैं, उपादान कारण। इसलिए कहा कालश्च हेतुश्च, भगवान काल भी हैं, हेतु भी हैं, निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। श्रीधर स्वामी ने ऐसा अर्थ न किया होता कि यहाँ काल का अर्थ निमित्त कारण है, हेतु का अर्थ उपादान कारण है, तो हम कैसे समझते। आज मैंने यह संकेत किया कि इस तथ्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका है या भाष्य है, वो इस मठ के शंकराचार्य महाभाग की देन है। हमारे एक गुरु भाई थे, वक्ता तो नहीं बन पाए, लेखक एक नंबर के, विद्वान एक नंबर के, मार्कंडेय जी। उन्होंने काशी में एकांत पे कहा, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं महाराज जिसके लिए मुझे भाष्य आदि की आवश्यकता हो। कुछ गुरुदेव के लेख को समझ पाते थे, उनके रफ को फेयर वही करते थे, ग्रंथ का रूप वही देते थे। भागवत का कोई भी ऐसा अध्याय नहीं जो बिना श्रीधरी टीका के लगा सकूं। विद्वानों की परीक्षा हो जाती है भागवत में। वैसे तो आजकल हम निंदा नहीं करते, भागवत रख के नाच गान भी होता है, कीर्तन भी होता है, अलग चीज़। भागवत के एक अध्याय का अर्थ लगाना भी बहुत कठिन। पूरा योग दर्शन तैयार हो, सांख्य तैयार हो, वेदांत दर्शन तैयार हो, मीमांसा का दृष्टिकोण और बौद्धादि दर्शन तैयार हो, तब जाकर भगवान का विशेष अनुग्रह हो तो भागवत को लगा सकता है कोई। एक एक अध्याय भागवत के इतने दुरूह हैं, जन्माद्यस्यता ही उसका अर्थ लगाना, एक 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 भागवत के एक एक एक, एक माने प्रथम स्कंद का पहला श्लोक जन्माद्यस्यता, एक माने एक अध्याय वेदस्तुति, एक का अर्थ हो गया एक स्कंध, एकादश स्कंध। भागवत में भी एक एक एक, ये बहुत दुरूह है।
एक श्लोक, एक अध्याय और एक स्कंध। तो यहाँ सप्तम स्कंध में कहा गया कालेन ईश्वर मूर्तिना। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।